भी को नहीं। बीएमसी साहब महेंद्रगढ़ नगर पालिका में एसडीएम साहब। नप्पा चेयरमैन और नप्पा अधिकारियों के बीच तालमेल ठीक नहीं बन पा रहा है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नगर पालिका के पिछले कुछ दिनों के महीनों के हालात से आप लोग सभी वाकिफ हैं। कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हुए पीछे, उसकी वजह से काम स्मूथ नहीं चल रहा था। अब चूंकि सेक्रेटरी साहब भी नए आए हैं और हमने कोशिश की है, कुछ मैंने भी टाइम देना शुरू किया है, तो हमारी मंशा है कि इस काम को पटरी पर लाया जाए किसी तरह, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का इशू हो, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चाहे सैनिटेशन का इशू हो, और हर क्षेत्र में थोड़ा हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के मामले में भी जो हमारा जिला बहुत नीचे हुआ करता था, नीचे तो आज भी है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो करीबन 4 गुना बढ़ी है। सर प्रोग्रेस की रिपोर्ट तो बढ़ी है सर, लेकिन इसमें एक मामला है। लेट मी कंप्लीट। तो चूंकि जब नया सिस्टम आता है एकदम, तो कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज में थोड़े मनमुटाव हो गए होंगे, तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम इसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे। तो सर नप्पा चेयरमैन का आरोप है कि जो अधिकारी है वो एनडीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मेरी बात होगी। देखो, स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट, कोई एलिगेशन है तो मुझे दे देंगे, बिल्कुल उसकी साफ स्पष्ट उसकी जांच करके। सर ऐसा अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? है अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? किस मामले में? कोई अवैध कब्जों की शिकायत मिली है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। सर एक ये मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही व्यक्ति को हम मेकर चेकर बना सकते हैं, जबकि अधिकारी निश्चित है हमारे पास पूरे? वो भी प्रधान जी की उपस्थिति में क्रॉस चेक कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चेकर और मेकर, ये सारी चीज पोर्टल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी। प्रधान जी ने ऐसा बयान दिया था कि एक ही व्यक्ति है कि जेई को ही नहीं, वो जेई को कई इश्यूज में चेकर बना रखा है, किसी एक आधे इश्यूज में उसको मेकर भी बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक इश्यू में चेकर और मेकर बना रखा है। सर इनकी हाजिरी रजिस्टर भी पूरा नहीं है, उनमें एब्सेंट कोई नहीं, जैसी बात हुई थी सर। ये मैं मानता हूँ कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। नारनौल से ज्यादा टाइम मैं महेंद्रगढ़ में दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हम जल्दी इस व्यवस्था को पटरी पर ले लेंगे। इस सबकी ये जो दिक्कतें नगर पालिका में रही, इसका भुगतान शहर की जनता कर रही है। शहर की जनता परेशान है सर, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, ना टेम्पो में तेल रहा है। इसके लिए बोला जाता है तो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से पेट्रोल का साइन करना पड़ेगा। 1.5-2 महीने पहले आपने और आपने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस दिशा निर्देश के आपने क्या फॉलो अप लिया और उसमें क्या सुधारा? टेम्पो आज भी तेल के लिए खड़े हैं सर। नहीं, सुधार का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो 4 गुना बढ़ी है। मैंने कल भी टेम्पो बुलाया, मेरे वार्ड में 200 रुपए तेल डलवा गाड़ी खाई है, और आज 200 रुपए तेल दिया पूरा ठगा। बताओ मेरे वार्ड का बात नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं। ये मेरे संज्ञान अधिकारी सरासर बेईमान थे, वो लापरवाही कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। नप्पा चेयरमैन ने उनको नोटिस दिया कि भाई जो भी नप्पा के जो विकास कार्यों का आप फीडबैक दें, तो मतलब मनमर्जी से आना जाना है। लोग आते हैं बेचारे ऊपर से, मतलब इन्हें का नोटिस बिगाड़ दिया कि भाई एक बात आपको, वो इन्हीं पे आरोप लगा दिए कि भाई आप एक बस स्पष्ट तौर पे एक बात आपको कहना चाहूंगा मैं, कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक बात बोल रखी है कि हमारे प्रधान नगर पालिका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि है, और जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो हमें इनको देनी पड़ेगी। ये साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कह दिया है। अगर किसी को गलतफहमी हो, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, तो उस गलतफहमी को ना रखे। ये तो सर हो गया ना, नोटिस इनको दे दिया,
उनका कब्जा है सर। मैं तो हम तो यही कहेंगे कि पहले प्रधान से शुरू करें ना कब्जा, पूरा शहर कब्जे में हो जाएगा। सर पहले भी हमारे एक पार्षद है, उनका झूठा आरोप लगा के भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है। वार्ड नंबर 6 से राजेश भाई साहब हैं, उनका नाम झूठा लगा दिया। क्यों भाई शहर में प्रधान ने लगा दिया, मेरा लगा रहे कब्जा, ऐसा क्यों है? तब भी अधिकारियों ने लगाया था, उस अधिकारी को बरी कर दिया जाए। वो मैंने बता दिया, कुछ गलतफहमी हुई है आपस में, क्योंकि नया सिस्टम आया है, नए लोग आए हैं, तो वो आपकी बात से कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी रही है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से जो गलतफहमियां हुई है उनको दूर कर लेंगे। और अब नोटिस दिया गया है, सेक्रेटरी साहब ने नोटिस भिजवाया प्रधान जी को भी, आपको भी, आगे डायरेक्टर साहब को भी। उसमें पूरा विधायक और विधायक का नाम ले रखा है। मतलब विधायक कमेटी तो हमारी काम करवाती नहीं। उसने देखा कि कूड़ा करकट फिर रहा है हुड्डा पार्क में, तो वहां पे व्यायामशाला बना दी जाए सार्वजनिक, वहां पे बैडमिंटन कोर्ट बना दिया जाए, वो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। उसके ऊपर ये सेक्रेटरी साहब ने नोटिस दिया है कि वो कब्जा कर रहे हैं, प्रधान कब्जा करवा रहा है, इसमें इसको इन्वॉल्व करा है। और 1 महीने पहले मैंने आपको जब आप आए थे तो कहा था जी टेंडर और तो हो नहीं रहा, आचार संहिता लग रही है। अब हमारे जो टेंडर हो रखे वो पैच वर्क के हो रखे हैं। आपने कहा था कि पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सर हमें सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, जनता के रुपए हैं। हम जब रात को रोटी खाते हैं नॉन सैलरी की, तो वो तो मेरे को आराम लगती है जब तक जनता एक काम ना करे। आपको लगता हो नहीं लगता हो, यहाँ पे जो भी अधिकारी जो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए जनता के पैसों से रोटी खाना भी हराम है। ठीक है। दूसरी चीज ये डायरेक्ट बिना कोई पुख्ता सबूत के कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, उसमें ये विधायक को इन्वॉल्व करे, पूरे विधायक को इन्वॉल्व करे। वो अपने घर पे या पड़ोस में कोई नगर पालिका जमीन उसको कब्जाते तब तो बात मानते। ऐसे में आप इनको या तो खैच कीजिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमें चुन के भेजा, हमारा तो रोटी नहीं खाई जाती जब तक जनता ये काम नहीं करते। और रही पैच वर्क की, तो आपने अब 1 महीना हो गया पैच वर्क अब तक नहीं लगा, टेंडर हो रखा है। पैच वर्क को मेरे को 72 घंटे का टाइम दीजिए, आप अपनी कलम दीजिए, 48 घंटे का नोटिस दूंगा ठेकेदार को उस मामले भाई या तो काम कर, नहीं तो तेरे को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वो झटके से काम करेगा। जेई को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा ना, उसको चार्जशीट के लिए कहा था कि लापरवाही, उसमें क्या हुआ? मैं वैसे बता दूं, मैंने बाई चांस वैसे ही 3 दिन पहले जेई से बात की थी, वो पैचवर्क का क्या रहा। हाँ जी। तो उसने मुझे ये रिपोर्ट दी जी काम हुआ। नहीं सर, कान पकड़ के बैठे करेंगे, जनता निकलने नहीं देती हमें। कोई बात नहीं। अब मेरे संज्ञान हमारी बात में अगर वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उसकी तरफ से आया है तो मैं 100% उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देता हूँ। सुनो जी, काम हो रहा है पहले भी आपने हमें लेके जाता है वार्ड में, भाई तुम्हारा मौका दिखाओ। हम जनता हमारे वार्ड के लोग कुछ करते हैं, क्या बोले पेच वर्क करवाएंगे, दिखा दिया। फिर वो 3 दिन तक नजर गया, वो बोले गुजरा, अरे क्या कुछ दिखा कर चेयरमैन का आरोप है सर कि एक पेन भी खरीदते हैं तो उसकी मैंने कहा कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है छोटे छोटे। मेरे कहने से आप सेक्रेटरी भी नया है, मैं भी नया है। 2 महीने हो गए अभी तक पेन चलाया सेक्रेटरी ने। छोटा सवाल है, मतलब कोई भी किसी गली को बढ़ाना हो, उसका पार्षद है, पत्रकार पार्षद बाद में कर लेना, पहले मेरे कहने से आप आज एक बात 11 बाजार का एक निरीक्षण करिए। मेरे संज्ञान में भी है, सर कई बार निरीक्षण हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रहा। एक बार बाइक से चल रहे हमें, और आप देख करके आप बता दीजिए चलने लायक मारे गए, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। अगर जी आज तक बड़ा ही है, पुराना ऐसी कोई जगह नहीं जो चलने लायक हो शहर में, ऐसी कोई जगह नहीं जो चलने लायक हो। सर मेन बात बताता हूँ, जर्जर है वो निकल रहे बेचारे, आदत पड़ गई उनको, लेकिन रोड के बीच में नाला है और उसके बीच में जाल टूटा हुआ है। 3 महीने हो गए। मैंने सेक्रेटरी को और जेई को सबको पर्सनली भी कह दिया, क्योंकि मैं रोज आता हूँ, रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता है और लोगों ने हमें पत्थर गिरा दिए और पानी रोड के ऊपर से जा रहा है। मैं उसके स्टेटस का पता कर लेता हूँ सर। बहुत बुरा छोटा काम नहीं हो सकता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। के स्टेटस में है या वर्क अलॉटमेंट हो चुका है या वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है? रही दूसरी बात मौका निरीक्षण की,
कल कर लो। सर एक तो अटेंडेंस का यहाँ पे अधिकारी को सुनिश्चित किया जाए कि भाई यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो। हाँ ठीक है, जो भी अधिकारी यहाँ से जाए उनकी भाई वो जो रजिस्टर होता है आपका मूवमेंट रजिस्टर उसमें उसका दर्ज हो ताकि लोग पब्लिक परेशान ना हो। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मतलब इतनी लापरवाही कोई कार्रवाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? अगर कोई कोताही बरती गई है तो 100% कार्रवाई होगी। जी आप कितने समय में अपने मन से कितने समय में होती है? आपने पहले भी कहा था पहले भी कहा था कि बचाव किया जाएगा, हमारा सर आज यही साहब यहाँ मौजूद है या नहीं? उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें टाइम बाउंड नहीं है। सर एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा था देवलाल पार्क के हाँ, पास, उसका काम रुका हुआ, पेमेंट भी नहीं होता इसका, हाँ। तो वो क्या दिक्कत है सर? वो आज भी मेरी बात हुई, पीएससी की मीटिंग हमने प्रधान जी ने रख ली है बुधवार की 11 बजे की। सर आज जय साहब इस सदन में मौजूद हैं? जय साहब आए हैं या नहीं आए? आए हैं, आए थे। अब कहीं फील्ड में चले गए होंगे, लेकिन मैंने देखा आए हैं। वो मैं पता कर लूंगा। विकास कार्य सर मेरा ये कहना था कि बस जी, थैंक यू। मैंने अधिकारियों एक मिनट एडीएम साहब की सर शहर में आप भी काफी महीने से हुए हैं। नहीं मैं जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको टाइमली रिजॉल्व करेंगे। और आपकी मैंने अभी बातें सुनी, आपने कहा मूवमेंट रजिस्टर भी कंपलसरी करेंगे, कोई भी शिकायत बायोमेट्रिक सिस्टम भी उसे जल्दी से जल्दी लागू करें। मैं भी सिफारिश भी करता हूँ डीएमसी साहब को। सर आप भी शहर में घूमते हैं, कहीं रास्ता कोई सही है शहर में? नहीं मैंने देखा है कुछ रास्ते ठीक है, कुछ में प्रॉब्लम है, सारे रिजॉल्व करेंगे। सर मेरा ये कहना है सब कमेटी का काफी समय हो गया, वो नहीं बन रहा। वो करवाते हैं प्रधान जी से डिस्कस करके वो करवाते हैं। सर मेरा कहना ये है कि अपने सचिव साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि जी मैंने नगर पालिका के भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, करवाए हैं, तो उनकी तो जांच करवाइए भाई कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, उनको हटवाओ, राज्य हटवाओ। नगर पालिका की करोड़ों की जमीन है ये, कब्जा कर रखा है। हाँ जी 2022 में पहले कब्जा करके मकान बंद करके भाग गया था वो आदमी, लैट्रिन बाथरूम रास्ता रोक करके। अब उसने पक्का डंडा किया, 3 दिन हो गए मेरे कमेटी में चक्कर काटते हुए। उसने डंडा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने अपना डंडा कंप्लीट कर कौन से दिया। वार्ड का है? वार्ड नंबर 14 का। और मैंने सारे उसके रिकॉर्ड दे रखा है, अब ये जमीन कमेटी की है। मैं सुरेश कुमार उत्तर से श्यामलाल, शिकायत के खिलाफ दी है। जय सिंह उत्तर चुन्नी लाल, किसी ने कर रखा है? जय सिंह ने। और मेरा मानना सर ये भी है कि जो एनडीसी जो है या जो भी छोटे मोटे जो इशू है, किसी का करना है, मोबाइल चेंज करना होगा, उनकी जांच तो भाई पिछले आपको जब पता चलेगा कि भाई क्या ना इशू नहीं है, कोई आके बताता था ना भी हमने पैसे लेके आए या क्या नाम है, बाहर की बात पकड़ते हैं यार, पोर्टल सिस्टम बाहर का बैठा दो कंप्यूटर वाला, उससे करवा लो। स्पेसिफिक कोई हो तो आप दे दो, नहीं अदरवाइज में जनरल में निकलवा के देते हैं। हाँ जी, पूरे शहर में किसी पता कर लो भ्रष्टाचार हो रहा है, आदमी परेशान है और साल वर्ष पेंडिंग पड़ी है। पिछला डाटा निकलवा देते हैं जो भी पेंडिंग हो उसमें। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ ये निकलवाने की जरूरत है कि किसी का आउट ऑफ टर्म जाके तो नहीं किया। और वो मैं बता देता हूँ, रिवर्ट जो करते हैं, रिवर्ट का हेड ऑफिस लेवल पर भी रिव्यू होता है, अननेसेसरी रिवर्ट नहीं किया जाता। अगर अननेसेसरी रिवर्ट किया है तो उसके खिलाफ आप देखो, आप ये आप उसी में निकल जाएगा, वो दिखा लोग बगैर उसमें कोई कोई भी गली बननी हो जिसका हमारे काम हो गया, उसके बाद उसको काम पूरा किया जाएगा। हम जंगलात की जमीन है या तो हमारे ऑर्डर देते हैं या तो काम छेड़ते नहीं, आम जनता परेशान है, वो रोज मेरे डॉक्टर भाई क्या करें, पानी किल्लत रहती है, जब उसको हमारे ऑर्डर करके काम करने का अपना दायित्व बनता है, उसको काम पूरा करवा जाए, मेरे हाथ से उसकी प्राप्त आ जाए। सर ये कब्जा खाली करवाना, थैंक यू कमेटी की होगा सर।